जहाँ जहाँ ईडी जाएगी वहाँ वहाँ हमारे उम्मीदवारों को और हमारे नेताओं को जीत का सर्टिफिकेट देके वापस आएगी, क्योंकि जितना हमें निशाने पे लिया जाएगा, ये हरियाणा है, हरियाणा की जनता उतना ही भाजपा को निशाने पे लेगी। विधानसभा चुनाव से ऐन पहले कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा की हरियाणा मांगे हिसाब अभियान ने सियासत को गरमा दिया है। भिवानी के भवानी खेड़ा में यात्रा लेकर पहुंचे हुड्डा ने बीजेपी सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने फतेहाबाद की घटना का जिक्र करते हुए मुख्यमंत्री नायब सैनी पर भी खूब चुटकी ली। प्रदेश में कांग्रेस नेताओं के खिलाफ केंद्रीय एजेंसीज की सक्रियता पर रोहतक सांसद ने कहा कि ईडी जहां जहां जाएगी वहां जनता कांग्रेस उम्मीदवारों को जिताकर भेजेगी। नायब सिंह जी ने फतेहाबाद में परसों उन्होंने मेरा नाम लेके कहा, तो इसलिए मैं जवाब दूंगा। उन्होंने कहा कि दीपेंद्र जी हिसाब मांग रहे हैं, हम हिसाब देते हैं, और 10 काम गिनवाए। वो 10 काम में से 7 काम पूर्ववर्ती कांग्रेस की उल्टा सरकार के गिनवा गए। अब बताओ आप वो और उसके बाद जब ये पता चला कि आपने जो 10 काम गिनवाए थे भाषण के माध्यम से जनसभा में, उसमें से 7 कांग्रेस की सरकार के समय, हुड्डा सरकार के समय हुए थे, तो डीपीआरओ को सस्पेंड कर दिया फतेहाबाद। आपको पता चला होगा। कहा कि डीपीआरओ ने ये लिख के दिया था। जिस सरकार को यही ना पता हो कि कौन से काम उनने कराए, कौन से नहीं कराए, और या फिर उनके पास गिनवाने लायक काम ही नहीं हो, तो ऐसी मैं समझता हूँ सरकार तो स्वयं को सस्पेंड करे, खुद को सस्पेंड करे तो बात समझ में आए। बेचारे डीपीआरओ क्या गलती है? बीजेपी है वो कह रहे कि हिसाब हम क्या कांग्रेस देगी 10 साल में किस प्रकार से नौकरियां लूटी, सीएमयू कांड हुए, किसानों की जमीन जो सस्ते भाव में जो है लीडरों को 10 साल इनकी सरकार है, 10 साल इनकी सरकार है, यही बात 10 साल से कह रहे हैं। आज तक कोई कार्रवाई हुई? 10 साल इनकी सरकार थी, यहाँ से लेकर ऊपर तक सब कुछ इन्हीं का तंत्र था। ईडी की छापेमारी हो रही है बार-बार। देखिए, पूरे देश में जो जांच एजेंसियों का दुरुपयोग किया जा रहा है वो आपके सामने है। कांग्रेस को खास तौर पे निशाने पे लिया जा रहा है, विपक्ष को निशाने पे लिया जा रहा है, हमारे नेताओं को निशाने पे लिया जा रहा है। आपने देखा हरियाणा में 3 हमारे विधायक, 3 विधायकों पे कार्रवाई हुई। तो राहुल जी का भी आपने देखा कि उनको भी अंदर से जानकारी मिली कि उन पर भी ईडी छापा मार सकती है। तो ये प्रजातंत्र के लिए कोई अच्छी बात नहीं। अगर देश की जांच एजेंसियों का निशाने पर विपक्ष को रखा जाएगा। आज आपने देखा केजरीवाल जी अंदर हैं, हेमंत सोरेन जी को ईडी ने काफ़ी दिन अंदर रखा, 2 मुख्यमंत्रियों को अंदर लिया, हमारे 3 विधायकों पे इस तरह से कार्रवाई कर रही है। लेकिन मैं उनको कहना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ भाजपा को आपके माध्यम से, भाजपा ये माने जहाँ जहाँ ईडी जाएगी वहाँ वहाँ हमारे उम्मीदवारों को और हमारे नेताओं को जीत का सर्टिफिकेट देके वापस आएगी, क्योंकि जितना हमें निशाने पे लिया जाएगा, ये हरियाणा है, हरियाणा की जनता उतना ही भाजपा को निशाने पे लेगी। बता दें कि हरियाणा मांगे हिसाब का प्रथम चरण पूरा होने के बाद दीपेंद्र हुड्डा अब दूसरे चरण की यात्रा पर निकले हुए हैं। हुड्डा के तीखे आरोपों पर तिलमिलाई बीजेपी जोरदार पलटवार कर रही है, जिसने चुनाव से पहले सूबे की सियासी फिजा को गरमा दिया है। भिवानी से अशोक भारद्वाज, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।